तेरे बिन मैं नहीं हूँ। क्यों आजकल मैं सोचता यही हूँ, ना जाने ये मुझको हो गया है। तो तुम हो, मैं तो मैं हूँ। अक्सर यादों में मैं खोता नहीं हूँ, फिर मैं ये सोचूं तेरे बिन मैं नहीं हूँ। क्यों आजकल मैं सोचता यही हूँ, ना जाने ये मुझको हो गया है। तो तुम हो, मैं तो मैं हूँ। हे बेसामी, सो आज मैं दी किलर का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूँ। अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और आप लोग कम्युनिटी पोस्ट चेक करते हैं तो आप लोगों को पता होगा मैंने एक और नया चैनल बनाया है। इसके बारे में अभी तक वीडियो में आप लोगों को नहीं बताया था। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी 3 चैनल्स और उसके बाद एक और चैनल। मैं पहले ही वीडियोस बहुत लेट अपलोड करती हूँ, बट जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिस वजह से मुझे एक और चैनल बनाना पड़ा क्योंकि व्यूज़ बहुत डाउन हो गए और बहुत और भी चीज़ें चल रही हैं जिस वजह से मुझे ये करना पड़ा। और रही बात चैनल को संभालने की, तो जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैं पहले दिन में 1 या 2 मूवीज़ अपलोड करती थी रेगुलर। बट जब से चैनल की प्रॉब्लम्स हुई तब से ही मैं वीडियो लेट अपलोड करने लग गई हूँ। बट अभी जो है वो मेरे एक चैनल की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, दूसरे चैनल पर अभी भी प्रॉब्लम है, बट होप्स हो कि वो भी इंशाल्लाह जल्दी सही हो जाएगी। तो डोंट वरी, अब से वीडियोस रेगुलर आएंगी। और फिर चैनल पर कुछ इश्यूज़ हो गए थे और उसके बाद मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस चीज़ में बहुत टाइम गुजर गया और चैनल को मैं बिल्कुल भी देख नहीं पाई, जिस वजह से मेरा चैनल डाउन हो गया और व्यूज़ भी बहुत कम हो गए। बट डोंट वरी, अब मैं रेगुलर आ रही हूँ और वो चैनल जो है उसका नाम आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन फैन फिक्शंस के लिए तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट वो कोई फैन फिक्शन नहीं होने वाले, जैसे कि वो एक डबिंग ड्रामा होने वाला है। तो आई होप आपको वो पसंद आएगा। तो एपिसोड्स मैंने अपलोड कर दिए, तो आप जाकर उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी चल रही थी, सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सब इंस्टाग्राम पे नहीं देख सकते, तो मैंने वो स्टोरी भी उसी चैनल पर अपलोड किया, तो जाके उससे भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और चलें ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जुंगकुक को देखते हैं, जो कि सडनली टेयोंग की आवाज़ सुनकर डर जाता है। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या कर रहा है, क्योंकि अगर टेयोंग ने उसे इस कमरे में देख लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तभी जुंगकुक इमीडिएटली उठता है, वो दरवाजे से बाहर की तरफ देखता है जहाँ टेयोंग फ़ोन पे बात कर रहा था। वो लकीली दूसरी साइड देख रहा था जहाँ जुंगकुक इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर फ़ौरन रूम से निकलता है। वो रूम वापस से लॉक करता है, जहाँ जुंगकुक टेयोंग के पास जाके खड़ा हो जाता है। तभी टेयोंग फ़ोन पे बात करके फ़ोन कट करता है। वो ट्रॉन होता है, तभी वो जुंगकुक अपने फ्रेंड में देखता है। इस पर टेयोंग कहता है कि वो इम्पोर्टेंट कॉल थी। इस पर जुंगकुक कहता है कि तुमने तो मैसेज किया था कि तुम लेट आने वाले हो, तो जल्दी कैसे आ गए। इस पर टेयोंग कहता है कि हाँ, वो मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। जहाँ टेयोंग की तरफ देखता है, तभी टेयोंग के हाथ में कुछ सामान था, जहाँ टेयोंग उस सामान टेबल पर रखता है, जहाँ जुंगकुक टेयोंग की तरफ ही देख रहा था। तभी टेयोंग जुंगकुक की तरफ फ्लावर्स रोल करते हैं, जहाँ जुंगकुक टेयोंग के अपने बुके देखकर शॉक्ड होता है और कहता है कि ये किस लिए। इस पर टेयोंग कहता है कि तुम भूल गए, मुझे पता था तुम भूल जाओगे। आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, तुम्हें याद है आज ही के दिन में फर्स्ट टाइम तुमसे मिला था। जहाँ जुंगकुक स्माइल करता है और वो नॉर्मल रिएक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे याद है। तभी टेयोंग कहता है कि ये दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें सरप्राइज़ देता हूँ और हम लोग साथ में डिनर करेंगे और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। जहाँ जुंगकुक काफ़ी परेशान नजर आता है। इस पर टेयोंग कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। इस पर जुंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ क्यों। इस पर टेयोंग कहता है कि तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम खुश हो, क्या तुम्हें मेरा सरप्राइज़ पसंद नहीं आया। इस पर जुंगकुक कहता है कि ऐसी बात नहीं है बस। तभी टेयोंग स्माइल करता है, वो जुंगकुक के जाने लगता है। तभी जुंगकुक टेयोंग को रोकता है, जहाँ टेयोंग जुंगकुक की तरफ देखता है। इस पर जुंगकुक कहता है कि तुम पहले फ्रेश हो जाओ, देन हम लोग बात करते हैं, मैं डिनर सर्व करता हूँ। जहाँ जुंगकुक ये बोलकर किचन की तरफ चला जाता है, जहाँ टेयोंग को जुंगकुक का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। वहीं हम डिनर टेबल का सीन देखते हैं, जहाँ टेयोंग खाना खा रहा था, बट जुंगकुक काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और जुंगकुक के माइंड में सब कुछ वही बातें चल रही थी, जहाँ जुंगकुक के बारे में दिमाग में बार बार वही रूम की मेमोरीज आ रही थी, जहाँ जुंगकुक खाना ही खाता। बट तभी सडनली टेयोंग जुंगकुक का हाथ पकड़ता था। जुंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है। इस पर टेयोंग कहता है कि क्या सोच रहे हो। जहाँ टेयोंग
ये काफ़ी गुस्से में पूछता है इस पे जंगकुक स्माइल करता है और कहता है कि कुछ भी तो नहीं। इस पे टेयोंग कहता है कि सच सच बताओ, तुम उस रूम में गए थे ना जहाँ जंगकुक ब्लैंकली टेयोंग की तरफ देख रहा था। इस पे टेयोंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बच्चा हूँ जो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है? तुम्हें क्या लगा मेरे पीछे तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो क्या? मुझे पता भी नहीं चलेगा तुमने उस रूम में क्या देखा? फिर जंगकुक कहता है कि कौन सा रूम, तुम किस बारे में बात कर रहे हो टेयोंग? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस पर टेयोंग जोर से शाउट करता है और टेबल पर जोर से हाथ मारता है और कहता है कि बस करो, ये ना समझने का नाटक बंद करो, मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगता है जब मैं इतने ज़्यादा मर्डर्स कर सकता हूँ तो क्या मैं बच्चा हूँ जो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि तुम्हें मुझ पर शक हो गया है? मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था। आप मुझे बताओगे कि तुम सुजन के स्कूल क्यों गए थे? कहता है कि ब्लैंकेट टेयोंग की तरफ देख रहा था। इस पर टेयोंग कहता है कि चलो अच्छा ही है तुम्हें सब पता चल गया, वैसे भी मैं तुमसे छुपा छुपा के थक चुका था। तुम्हें क्या क्या पता चल गया तुम मुझे बताओगे क्या? तुम्हें जहाँ ये बात सुनकर जंगकुक रोने लगता है और वो कहता है कि टेयोंग तुम ये क्या बोल रहे हो? प्लीज़ कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो ना? इस पर टेयोंग कहता है कि आई विश में मजाक कर रहा होता, बड़ी सच है, तुमसे छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है जंगकुक। इस पर जंगकुक कहता है कि टेयोंग प्लीज़ ये सब बंद करो, तुमने जो करा है मैं नहीं जानता कि तुमने किस वजह से किया है, बट प्लीज़ खुद को सरेंडर कर दो। इस पर टेयोंग कहता है क्या क्या कहा तुमने? सरेंडर कर दो? मैंने यहाँ तक तुम्हें पाने के लिए इतनी मेहनत की और तुम चाहते हो कि मैं खुद को सरेंडर कर दूँ और सब खत्म कर दूँ? इस पर जंगकुक कहता है कि प्लीज़ टेयोंग हम बैठ कर सोल्यूशन निकाल सकते हैं, मैं जानता हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया वो। टेयोंग कहता है कि सच में? तो क्या ये जानने के बाद भी तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे कि तुम्हारी बहन की मौत भी मेरी वजह से हुई है? जहाँ जंगकुक ब्लैंकली टेयोंग की तरफ देख रहा था। इस पर टेयोंग कहता है कि बोलो क्या तुम अपनी सिस्टर के किलर को माफ़ कर सकते हो? जहाँ जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। जहाँ टेयोंग कुछ भी नहीं कहता, वो जंगकुक खड़ा होता है और कहता है कि मैं पुलिस को सब बता दूंगा, तुमने मेरी सिस्टर के साथ क्या किया? इस पर टेयोंग कहता है कि प्लीज़ जंगकुक रिलैक्स हो जाओ। तभी जंगकुक जोर से शाउट करता है और कहता है कि रिलैक्स? तुम मुझे रिलैक्स होने को कह रहे हो? मेरे सिस्टर के साथ साथ तुमने पता नहीं कितने लोगों को मर्डर कर दिया और उसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं रिलैक्स हो? टेयोंग प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा, तुम यही डिजर्व करते हो। जहाँ जंगकुक जाने लगता है बट तभी करता है जहाँ टेयोंग जंगकुक को रोक रहा था बट टेयोंग से जंगकुक नहीं संभाल पा रहा था। जंगकुक को पीछे की तरफ पुश कर देता है। यहाँ जंगकुक जाकर चेयर से टकराता है, वो फ्लोर में गिरता है। जहाँ टेयोंग जंगकुक को हर्ट करना नहीं चाहता था और वो जंगकुक की तरफ देखता है। जहाँ जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है, जहाँ जंगकुक के हाथ में ग्लास लग जाता है क्योंकि जंगकुक टेबल से जाके टकराता है, जिस वजह से ग्लास फ्लोर में गिर जाता है। वो ग्लास जंगकुक के हाथ में घुस जाता है। जहाँ जंगकुक के हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है। जहाँ ये देखकर टेयोंग वहीं ब्लैंकली खड़ा होता है। तभी जंगकुक कहता है कि टेयोंग प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ रोक सकते हो? सब पुलिस को सच बता दूंगा। जहाँ टेयोंग को कुछ भी समझ में नहीं आता, जंगकुक जाने लगता है बट तभी टेयोंग जंगकुक का हाथ होल्ड करता है और कहता है कि तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगे। जहाँ जंगकुक अपना हाथ छुड़ाने की ट्राई करता है और कहता है कि छोड़ो मेरा हाथ, मैं सब कुछ बताऊंगा, तुमने जो किया है उसकी तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए और मैं तुम जैसे इंसान के साथ और नहीं रह सकता, तुम इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर हो। जहाँ टेयोंग को जंगकुक की बातों से गुस्सा आता है, वो और टाइटली हाथ पकड़ते हैं जंगकुक। टेयोंग की तरफ देखता है। इस पर टेयोंग कहता है तुम पुलिस को तो तभी सब बताओगे ना तुम यहाँ से बाहर निकलोगे। जहाँ जंगकुक ब्लैंकली टेयोंग की तरफ देख रहा था। इस पर टेयोंग कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने ही नहीं दूंगा। जहाँ जंगकुक इससे पहले कुछ कहता बट टेयोंग जंगकुक का हाथ पकड़ कर उसे खींचता हुआ रूम की तरफ लेके जाने लगता है। जहाँ जंगकुक कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा था कि वो टेयोंग के ग्रिप से निकल जाए, पर टेयोंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जंगकुक के हिसाब से। टेयोंग रूम में जंगकुक को लेकर आता है, वो जंगकुक को बेड पर थ्रो करते हैं और वो रूम लॉक करता है। जहाँ जंगकुक शॉकली टेयोंग की तरफ देख रहा था, जहाँ जंगकुक के हाथ से कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही थी। इस पर जहाँ टेयोंग जंगकुक की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए उस शॉप ओनर को मार दिया, तुम्हारे लिए उस वेटर को मारा, तुम्हारे लिए तुमसे शादी करने के लिए कितना कुछ किया मैंने, और तुम ओके तुम्हें मेरी एफर्ट्स नजर ही नहीं आती। इस पर जंगकुक कहता है कि तुम एक साइको हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। मैं क्या, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम एक साइको हो। जहाँ टेयोंग कहता है कि बस करो, अगर तुमने ये वर्ड एक बार और बोला ना तो मैं तुम्हें। इस पर जंगकुक कहता है क्या करोगे हम? जान से मारोगे? मार दो, अच्छा ही होगा कि तुम मुझे मार दो, क्योंकि मैं और ऐसे नहीं रह सकता। मैंने उस लड़के से प्यार किया जिसने मेरी सिस्टर को मारा है, मुझे मार दो, यही मेरे लिए अच्छा होगा। जहाँ टेयोंग जंगकुक के क्लोज आता है, उसे किस करने वाला था। जहाँ जंगकुक बिल्कुल भी नहीं डरता, वो ब्लैंकली टेयोंग की तरफ देख रहा था। तभी टेयोंग इससे पहले जंगकुक को किस करता है। तभी जंगकुक कहता है कि टेयोंग आई एम प्रेग्नेंट। जहाँ टेयोंग ये वर्ड सुनकर रुक जाता है, तभी
जंगकुक कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, बट याद रखना मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊँगा। मैं पुलिस को सब सच बता दूँगा। तुम्हें अगर मुझे यहाँ केज करके रखना है तो रख सकते हो, बट याद रखना तुम्हें जो करना है वो करो, मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूँगा। जहाँ टेयोंग रुक जाता है वो इमीडिएटली पीछे होता है जहाँ टेयोंग इस वक्त शौक था। तभी जंगकुक ब्लैंकली टेयोंग की तरफ देख रहा है। इस पर टेयोंग कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। जहाँ टेयोंग उसे शाउट करता है, कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तुम झूठ बोल रहे हो ना। इस पर जंगकुक कहता है कि टेयोंग मुझे आज रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम जैसे लड़के से शादी की, कुछ टाइम के लिए, बट मैंने तुम जैसे लड़के से प्यार किया। जहाँ टेयोंग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो ज़ोर से टेबल पर रखा हुआ फ्लावर्स फ्लो में फेंकता है। जहाँ जंगकुक इस वक्त बस कंटिन्यूसली रोए जा रहा था। तब टेयोंग कहता है कि जंगकुक नहीं, जंगकुक ट्रस्ट में, मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे लिए किया है, मैंने तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया। मैं नहीं देख सकता कि तुम्हें कोई हर्ट करे, मैंने इसीलिए उसको मार दिया। और मैंने तुम्हारी सिस्टर को नहीं मारा, बल्कि मैं तो उसे मारना चाहता भी नहीं था। और मुझे उसे किडनैप करने के बाद पता चला था कि वो तुम्हारी सिस्टर है। जब मैं तुमसे पहली बार मिला मैं तब से ही तुम्हें प्यार करने लगा। देन मैं तुम्हारी सिस्टर से मिला और उसे किडनैप किया। जंगकुक जब मुझे पता चला कि वो तुम्हारी सिस्टर है, मैंने उसे कुछ नहीं किया, मैं उसे नहीं मारने वाला था, बस मैं उसे तुमसे दूर रख रहा था ताकि वो तुम्हें सब कुछ सच ना बता दे, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर तुमसे शादी करना चाहता था। पर वो खुद ही वहाँ से भाग गया और उसका पैर फिसल गया, वो गिर गई। जंगकुक मैं मानता हूँ मेरी गलती है, बट मैंने उसे नहीं मारा। जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं अब कभी किसी को नहीं मारूंगा और एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करूँगा, बट मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। आई एम सॉरी जंगकुक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्या प्लीज़ तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते। जहाँ जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि चांस ठीक है, तो पहले तुमने जिन जिन को मारा है उन सबको ज़िंदा करो, उसके बाद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। जहाँ टेयोंग जंगकुक की तरफ देखता है, इस पर जंगकुक कहता है कि मेरी सिस्टर को ज़िंदा करो। जब तुम उन्हें ज़िंदा नहीं कर सकते तो तुम्हें क्या राइट पहुँचता है कि तुमने उन्हें मार दिया। तुम्हारे लिए सब इतना आसान है टेयोंग, तुम जो कर लो या तुम जितने भी झूठ बोलना चाहते हो बोल दो, बट मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और जहाँ टेयोंग जंगकुक की तरफ देखता हो तभी वो फ्लोर से वही फ्लावर वास के जो कि टूट चुका था उसका एक ब्रोकन पीस उठाता है। जहाँ जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है तभी टेयोंग जंगकुक की तरफ देखता है। इस पर जंगकुक कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मारना चाहते हो ना मुझे, कहीं तुम्हारा सच ना पता चल जाए, इससे डर गए ना। मारना चाहते हो ना मुझे, मार दो, यही मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं और इस तरह नहीं रह सकता। जंगकुक दूसरी साइड देखने लगता है तभी टेयोंग वो ब्रोकन पीस अपने पेट पे स्टैप कर लेता है और वो कहता है कि आई एम सॉरी। जहाँ जंगकुक जॉन होता है वो टेयोंग की तरफ देखता है, बट तभी वो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जहाँ टेयोंग के पेट से ब्लीडिंग हो रही थी, जहाँ ये देखकर जंगकुक शॉक्ड हो जाते हैं। वो फौरन बेड से खड़ा होता है और टेयोंग फ्लोर में गिरने वाला होता है, बट तभी जंगकुक भाग कर जाते हैं वो टेयोंग को होल्ड करता है, वो फ्लोर पे बैठता है। जहाँ टेयोंग कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती है, जहाँ जंगकुक टेयोंग के जहाँ से ब्लीडिंग हुई थी वहाँ हाथ रखता है और कहता है कि तुम पागल हो, तुमने खुद को स्टैप क्यों किया, तुमने ये क्या किया टेयोंग। इस पर टेयोंग कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, हमारे बेबी को हर्ट किया। जंगकुक मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। जहाँ जंगकुक रोए जा रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्यों रो रहा है। वेल इसी के साथ ही एपिसोड एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा। एंड ये स्टोरी का सेकंड लास्ट एपिसोड था, लास्ट एपिसोड जल्दी ये अपलोड हो जाएगा। और एक न्यूज़ और है जो कि मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। मेरे चैनल पर बहुत ही इंटरेस्टिंग माफिया फैन फिक्शंस आने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता दूँ। और दोनों ही फैन फिक्शन टेक ओवर होने वाले हैं, जिसमें यूनमिन और नामजन भी दिखेंगे। तो पहला फैन फिक्शन मैं आपको बता देती हूँ जो कि मेरे मेन चैनल पर अपलोड होगा, जिसका नाम है, एक का नाम है माफिया लवर्स रिवेंज। ये एक लव स्टोरी रिवेंज बेस्ड स्टोरी होने वाली है और ये स्टोरी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि जंगकुक के डैड को कोई मार देगा और वो जिसने जंगकुक के डैड को मारा होगा वो टेयोंग के ही डैड होंगे। अब जंगकुक टेयोंग के डैड से किस तरह बदला लेगा और इस बीच टेयोंग और जंगकुक के बीच में क्या कुछ होगा, ये हमें स्टोरी में देखने को मिलेगा। और दूसरा है फैन फिक्शन जो कि एक और माफिया बेस्ड होने वाला है, वो है फोर्स्ड टू मैरी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स आई हेट यू। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आई हेट यू। ये एक ऐसा फैन फिक्शन होने वाला है जिसमें चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स होंगे जो कि चाइल्डहुड से एक दूसरे को पसंद करेंगे, बट आगे चल के दोनों की ही फीलिंग्स एक दूसरे के लिए चेंज हो जाएंगी और उनके पेरेंट्स जो कि फोर्सफुली उनकी शादी एक दूसरे से करवाएंगे। आगे दोनों के बीच में क्या कुछ होगा वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और इन दोनों फैन फिक्शन में एक में टॉप टेयोंग होगा और एक में टॉप जंगकुक होगा, ताकि दोनों के फैंस को दोनों के फैन फिक्शन देखने को मिले। सो आई होप आपको ये स्टोरीज भी अच्छी लगी होंगी। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे बाकी के चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा।
अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। I'm getting high in the sunrise with you. I'm getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no two. Jet planes in the night sky with you. I'm getting high in the sunrise with you.